अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवात का अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्ली वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व दलीलान व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाह ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर ये मजालिस रखी जाती हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। मेरी गुजारिश होगी आवाज़ इस तरफ ज़्यादा क्लियर नहीं है, ज़रा आवाज़ क्लियर कर दें। बार दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद की बहुत प्यारी आयत जिसमें परवरदिगार आलम मोमिनों को एक इनाम भी दे रहा है उनके ईमान की वजह से। फरमाया बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम, एक वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। फरमाया वजूद तुम्हारे लिए बाइसे खैर है, बाइसे बरकत है। अब ये किसका वजूद है? तो तमाम तर शिया मुफस्सिर अपनी तफसीरों में लिखते हैं ये किसी और का वजूद नहीं, ये वजूद वजूद मुबारक इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ अब फरमाया जो भी इस वजूद को मानेगा, अल्लाह का एक मुजदा, एक वादा है कि खुदा उसकी जिंदगी में खैर को नाजिल करेगा, खुदा उसकी जिंदगी में
बरकत को नाजिल करेगा। आज वाक़अन जिंदगियों को तब देखा जाता है तो हमें कैसे पता लगे कि इसकी ज़िंदगी में खैर है, इसकी ज़िंदगी में खैर नहीं है। आज हमारी नस्लें जब मुआशरों को देखती हैं तो वाक़अन ये फ़र्क ख़त्म हो गया कि जनाब क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो आज का जवान, आज का बच्चा देखता है कि जनाब 22 करोड़ का मुल्क, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, लेकिन जिंदगियों में फलाह नहीं है, जिंदगियों में वो कामयाबी नहीं है। जब मस्जिद के मनारों से अजान की आवाज सुने कि हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, और मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, लेकिन जिंदगी कामयाब ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहे पर जिंदगी कामयाब ना हो, इमाम ज़माना को माने पर जिंदगी में खैर न हो, तो फिर अल्लाह के वादों का क्या होगा? कि खुदा कहे जिसने इस वजूद को माना उसकी जिंदगी में खैर है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसकी जिंदगी में क्या है, कामयाबी है। हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, ये राह कौन सी राह है, कामयाबी की राह है। फिर ये बच्चा टीवी देखे, यूट्यूब देखे, सोशल मीडिया देखे, करे कामयाब तो और हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या अल्लाह के वजूद को नहीं मानते। उनके मुल्क में आसाइश भी है, अमन भी है, लोड शेडिंग के मसले भी नहीं, चोरी चकारी भी नहीं, रिश्वत का निजाम भी नहीं, और यहाँ इतनी बड़ी दाढ़ी रखने के बावजूद भी बंदा राशि हो, मस्जिद में आने के बाद भी चप्पल चोरी हो जाए, ये कैसा मुआशरा है? हाँ? तो एक तरफ जब हम किसी वजूद को मानते हैं तो फर्क तो नजर आना चाहिए ना, कि अगर कोई अमीरुल मोमिनीन को मानता है, पहला इमाम, दूसरा नहीं मानता, भाई इन दोनों की जिंदगियों में फर्क क्या है? कोई अल्लाह के वजूद को मानता है, कोई अल्लाह के वजूद को नहीं मानता, इन दोनों की जिंदगियों में फर्क क्या है? आज सबका तर्ज जिंदगी एक बन गया, क्योंकि हम ज़बान से कहते कुछ हैं, ईमान हमारा किसी और चीज पर होता है। काफर भी हो तो ईमान एक चीज पर है, मुसलमान भी हो तो ईमान एक चीज पर है। तो जब ईमान किसी और पर हो और जबान पर कलमा किसी और का हो, तो जिंदगी में हमेशा असर उसका नजर आता है जिस पर इंसान का क्या होता है, ईमान होता है। अब पहला सवाल, ये जवान जिसे कामयाबी समझता है, क्या वो कामयाबी है कि नहीं? खुदा जिसे कामयाबी समझता है, क्या वो कामयाबी क्या है? असलन जब हम दुआएं करते हैं, खुदा मेरे रिज्क में इजाफा फरमा, तो मेरे जहन में कौन सा रिज्क होता है? जब ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं तो कहते अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़निल बराअह, ऐ खुदा मुझे रिज्क दे। किसका रिज्क दे? बराअत का रिज्क दे। अल्लाहुम्मा जअलनी महयाया महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ऐ खुदा मुझे जिंदगी चाहिए। कैसी जिंदगी? फरमा जैसी मोहम्मद और आले मोहम्मद की जिंदगी थी। अगला जुमला, व ममाती ममात मोहम्मद व आले मोहम्मद, है खुदा मुझे मौत भी ऐसी देना। मतलब मेरा जीना, मेरा जाना दोनों किसकी तरह हो? मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरह हो। अब मैं दुआ तो कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है क्या उस तरह जीने की कोशिश भी कर रहा हूं कि नहीं? जब कहता हूं अल्लाहुम्मा जअलनी महयाया महया मुहम्मद व आले मोहम्मद, मुझे हयात मोहम्मद अता कर, हयात अली इब्न अबी तालिब अता कर, तो क्या अली की हयात जैसी जिंदगी जीने की कोशिश भी कर रहा हूं कि नहीं? या मैंने दीन का खुलासा कर दिया नमाज में? आज जब मैं लफ्ज बोलता हूं इबादत, तो आपके जहन में तसव्वुर क्या आता है कि फला बंदा आबिद है? तो आपके जहन में क्या डेफिनेशन ऑफ आबिद है? आबिद वो है जो नमाज पढ़े, आबिद वो है जो हज पे जाए, आबिद वो है जिसके माथे पे सजदों के निशान हो। हम कहते हैं ये इबादत है। और खुदा कहे कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को खल्क़ इसीलिए किया ताकि वो क्या करे? इबादत करे। और इबादत इज इक्वल टू नमाज, इबादत इज इक्वल टू रोजा, इबादत इज इक्वल टू खैर खैरात। मैंने इबादत को महदूद कर दिया चंद दिन की एक्टिविटीज में। तभी वो इबादत खवारिज भी कर रहे थे, लश्कर यजीद वाले भी कर रहे थे कि इमाम हुसैन अपनी पूरी रात मौला ने मोहलत मांगी कि एक रात मोहलत दो, मैं तस्बीह खुदा करूंगा। तो सूरह आले इमरान की 177 और 178 आयत की बड़ी शदीद तरीके से मौला विर्द कर रहे थे कि शिमर चीख उठा कि हुसैन इतनी बार इस आयत को क्यों पढ़ रहे हो?
तो आयत ये थी कि खुदा कुफार को ये कहता है, बनी इसराइल के लिए है कि तुम ये समझते हो कि खुदा तुझे जो जिंदगी लंबी दे रहा है ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। कोई इंसान ये समझे मुझे माल ज्यादा मिला तो ये रहमत, जिंदगी ज्यादा मिली तो अल्लाह कहता है ये रहमत नहीं, ये मोहलत है। और ये मोहलत कभी अजाब भी बन जाती है कि सद्दाम जितना लंबा जीता वो अजाब था उसके लिए, यजीद जितना लंबा जिए ये अजाब है इसके लिए। ऐ शिमर, अगर तुझे मौत नहीं आ रही, पूरी शबे आशूर का है, हुसैन के सीने पर भी सवार है, ये तुझे मोहलत दी जा रही है और ये मोहलत तेरे लिए क्या बन रही है? अजाब बन रही है। ये रहमत नहीं है, ये अजाब है। उससे इबरत नहीं ले रहा। तो हमारे जहनों में जो तसव्वुरात हैं वो तसव्वुरात गलत हैं। हमने इबादत का तसव्वुर बनाया सिर्फ नमाज पढ़ना। फला बंदा आबिद है क्योंकि नमाज पढ़ता था, फला बंदा आबिद है क्योंकि हज में जा चुका है, फला बंदा आबिद है क्योंकि तरतीब से रोजे रखता है। अब यहां नमाज पढ़ के दुकान पर उसका अमल कैसा था हमने इसको देखा ही नहीं, या नमाज पढ़ के उसके लोगों के साथ मामलात कैसे थे हमने देखा ही नहीं। अच्छा जनाब, अगर हमने आपकी तारीफ और आपकी डेफिनेशन मान ली कि इबादत इज इक्वल टू नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तो मुझे ये बताइए 24 घंटे में कितनी इबादत करते हैं हम? मुश्किल से 17 मिनट की नमाज, साल में एक हज, चलो एक आधी ज़ियारत। तो खुदा ने तो कहा जिंदगी का मकसद ही इबादत है। मतलब मेरे 24 घंटे किस में गुजरे हैं? इबादत में गुजरे। अब आओ प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि बंदा 24 घंटा मुसल्ले पे बैठे? पॉसिबल है बंदा 24 घंटा नमाज पढ़ता रहे? पॉसिबल है कि बंदा 24 घंटा अल्लाह का जिक्र करता रहे? तो जनाब अगर 24 घंटा मस्जिद में बैठ गया तो बच्चों के लिए कमाने कौन जाएगा? 24 घंटा जिक्र खुदा करता रहा तो जॉब पे कौन जाएगा? कारोबार कौन करेगा? तो जब आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो खुदा भी ऐसी डिमांड नहीं कर सकता कि जिंदगी का मकसद इबादत है। अब सवाल यह है कि मैं जिसको इबादत समझ रहा हूं वो इबादत और है, खुदा जिसे इबादत समझ रहा है वो इबादत और है। अगर इबादत को समझ जाओ तो रातों को सलमान का सोना भी इबादत बन जाता है। हाँ। फिर नबी की वो हदीस शैख फी अयालिह का नबी फी उम्मतिह, फरमाया जो बंदा अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलता है, इस बूढ़े की मिसाल अपने घर वालों के लिए ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में तबलीग के लिए बाहर निकला है। अब ये जो रोड के किनारे पे खड़ा होके रेड़ी लगा के कुछ फ्रूट बेच रहा है, ये इबादत कर रहा है। शायद तेरे मस्जिद में आने से उसकी इबादत क्या हो, अफजल हो। ये पसीना जो बहा रहा है अपने बीवी बच्चों के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है। सारे नतीजे आपने यहां तो नहीं देखने, असल नताइज दुनिया कहाँ मिलते हैं? आखिरत में मिलते हैं। तभी जब एक मजदूर रसूल की खिदमत में आया, मजदूर मतलब घर बनाता था, रास्ते का काम करता था, नबी ने उसे देखा, पसीने से शल था और उसके हाथों के नाखूनों पे मजदूरी कर करके मिट्टी जमा हो गई थी। अजीब प्यारी रिवायत है। फरमाते रसूल ने उसके हाथ को आगे बढ़ाया और उसके नाखूनों पे लगी हुई मिट्टी को उतारा और मुस्तफा ने उस मिट्टी को बोसा दिया और फरमाया कि इसके बदन से जो पसीने के कतरे गिर रहे हैं, ये पसीने के कतरे नहीं, ये तस्बीह इलाही के दाने हैं जो टपक रहे हैं। तस्बीह सिर्फ वो नहीं कि हाथों पे लगी हो और बंदा सुभान अल्लाह कहे, वो भी तस्बीह है कि जब राह खुदा में चलते हो और बदन से पसीना गिर रहा है, ये पसीना तस्बीह इलाही कर रहा है, ये खून तस्बीह इलाही कर रहा है, ये रगों में दौड़ता हुआ लहू तस्बीह इलाही कर रहा है। क्यों कहा कि जब करबला के रास्ते पे चलते हो तो तुम्हारे पांवों की खाक को मलाइक अपने परों से मस करते हैं, क्योंकि ये चलना इबादत है, ये राह इबादत है, ये राह मेहनत है, ये आपको शबीह करबला बना देती है। तो फरमाया जिंदगी और इबादत का मतलब ये नहीं कि बंदा सिर्फ नमाज पढ़े, इबादत एक कंप्लीट तसव्वुर हयात है कि जिंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे रब को पसंद है। फिर सांस अंदर जाए तो इबादत, सांस बाहर भी आए तो इबादत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वह अज्जिल फरजहुम, तभी वो शख्स कहता है कि मोची था। देखिए बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े लोग, हर बंदे की तमन्ना है कि मुझे इमाम ज़माना की क्या हो जाए, ज़ियारत नसीब हो जाए। लेकिन एक मोची आदमी
कहते मैं इनकी दुकान पे बैठा था और मेरी तमन्ना थी मुझे इमाम की ज़ियारत नसीब हो। तो कहते मैंने देखा कोई शख्सियत आई इनकी दुकान में और इन्होंने अपना जूता उतार के इस मोची को दिया, कहा कि मेरे जूते पे टाका लगा लें। तो मोची ने कहा आप थोड़ा सब्र कर लें, 2 जूते आपसे पहले कोई देकर गया है, पहले उनका हक है कि मैं टाका लगा, और मैंने उनको वादा दिया है कि जनाब इतनी देर में आप आ जाएं आपके जूते को टाका लग जाएगा। तो इन्होंने कहा मुझे जल्दी, आप जरा मेरे जूते को टाका लगाएं। इन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं मैं कौन हूं, मेरी शख्सियत को देखें, मैं सैयद हूं, सैयद बुजुर्गवार, आपका एहतराम दिलो जान पर, लेकिन बारी उनकी है, मैंने क्योंकि उनको वादा दिया है वादा खिलाफी नहीं कर सकता। कहते सैयद मुस्कुराए और आके मेरे साथ बैठ गए, कुछ कलाम इन्होंने मेरे साथ किया और आखिर में उन्होंने जूते को टाका लगाया और ये सैयद बुजुर्गवार चले गए। और इस मोची ने उनकी 10 बोसी की, कदम बोसी की। जब दुकान से निकले तो मोची मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि कितने सालों से तुझे तमन्ना थी कि इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए, अभी इमाम आए भी थे और तूने इमाम को पहचाना भी नहीं। कहा अजीब बंदे हो, मौला जूता दे रहे और तुमने 2 जूतों से मना कर दिया। कहा मौला यही देखने आए थे और तुझे बताने आए थे कि मैं अपनी ज़ियारत उसे करवाता हूं जो अपने वादे पे वफा करता है। कहा खुद मौला ने मुझे बताया कि ये आदत तुम्हारी हमें बड़ी पसंद है और तुम्हें बतलाने के लिए मौला आए थे कि देखो ज़ियारत उसे करवाई जाती है जो बंदा क्या करे, लिमन ला अहद ला दीन ला, जिसका वादा नहीं उसका दीन नहीं है। तो मुसलमान मुसलमान कहलाता है अपनी जबान की वजह से। रसूल हिजरत करके जा रहे हैं, अमानतें कुफार की हैं, अली को मौत के बिस्तर पे सुला के जा रहे हैं कि काफरों को अमानतें क्या करना, वापस करना। ये तभी रिसालत माप को इतना दर्जा मिलता है क्योंकि नबी है, साहिब अमानत है, ये अमीन है। तभी चौथे इमाम क्या फरमाते हैं, फरमाते अगर मुझे वो खंजर दिया जाए, अगर मुझे वो खंजर दिया जाए जिस खंजर से मेरे बाबा का गला काटा गया था, मैं उस खंजर में खयानत नहीं करूंगा। जो देकर गया है उसे टाइम पे क्या करूंगा, वापस करूंगा। जिंदगी गुजारने का सलीका ऐसा हो कि अगियार भी इंसान से क्या हो जाए, इंस्पायर हो जाए। अब कोई काफर भी है, अगर अखलाक का अच्छा है, मुसलमान क्या हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा। वो आपका बच्चा हो, किसी गैर का बच्चा हो, वो सच्चा है उसकी तारीफ करेगा, वो ईमानदार है उसकी तारीफ करेगा। यहाँ तारीफें सिफात की जाती हैं, अफराद की नहीं की जाती। तभी फरमाया शख्सियत परस न बनना, सिफत परस बनो। सिफत अच्छी अगर दुश्मन में भी है उसकी क्या करो, तारीफ करो। हातम ताई सखी था, तो मौला फरमाते हैं काफर तो था लेकिन जहन्नुम की आग इसके बदन को जलाएगी नहीं। का मौला क्यों, फरमाया क्योंकि सखी था। मतलब जहन्नुम भी सिफत दे के बंदे को जलाती है। क़यामत के दिन यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, वहां पर यह नहीं है कि खुदा कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करे किसने कितनी नेकियां की, किसने कितने सवाब की। फरमानी हर बंदे का चेहरा बताएगा। मोमिन है तो चेहरा बताएगा, मुनाफिक है तो चेहरा बताएगा, मोमिन है तो चेहरे की चमक बताएगी मोमिन है। वहां ये कहने की जरूरत नहीं तू जन्नत में जा, तू जहन्नुम में जा। वहां जन्नत जन्नती को खुद बुलाएगी कि तू मेरे पास आ। वो जहन्नुम जहन्नुमी को खुद बुलाएगी कि तू मेरी खुराक है, तू मेरे पास आ। तो फरमाया अगर ये सिफात तेरे अंदर आ जाए, इस्लाम नाम है सिफत का, खुद लफ्ज इस्लाम का मतलब क्या है, अमन व अमान। एक बंदा कहे मैं मुस्लिम लेकिन हाथों में बम धमाके हों, गले काटे, जिसके वजूद और शक्ल से इंसान को दहशत आए और कहे कि मैं क्या हूं, मुस्लिम हूं। मुस्लिम का मतलब जिसे देखकर इंसान का दिल करे कि अगर मैं घबराहट में हूं इसके पास जाऊंगा तो मुझे अमन अमान मिल जाएगा। दुश्मनान अहले बैत भी जब आते थे, कहते हैं एक शकीउल कल्ब बंदा जिसने करबला में मजालिम में शामिल था, दौड़ते दौड़ते मदीने पहुंचा। किसी ने कहा अगर तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो एक ही घर है मदीने में जो 24 घंटा फकीरों के लिए, गरीबों के लिए खुला रहता है। मतलब आप एक मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में किसी बंदे से बोला जाए जनाब अगर आपकी बेटी बीमार है, आपको जिंदगी में कोई मसला है, तो आप इस मोहल्ले में किससे उम्मीद लगा सकते हो? वो जिसका नाम लेगा वो शिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन होगा। अगर उसमें आपका नाम नहीं आ रहा तो आप शिया ज़ैनुल आबिदीन नहीं हो सिफती तौर पर।
4 भाई हैं, 7 भाई हैं, अगर किसी भाई से बोला जाए जनाब आपको मसला हो तो आप 7 भाइयों में से किससे उम्मीद लगा सकते हो? जिसका नाम लेगा वो सिफत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शिया है कि लोग खूबियों के लिए आपसे क्या लगाएं? उम्मीद लगाएं कि अगर मैं कहीं पे अटक गया, कहीं पे फंसक गया तो ये वाहिद बंदा है जो मेरी मदद करने को आ सकता है। तो कहा कि एक ही घर है मदीने में जिसके पास जाओगे तुम्हें खाना भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी। कहते आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, गालिबन शायद ये शुरू में जानता नहीं था या जो भी था, दरवाजे पे दस्तक दी, घर के अंदर आ गया। इमाम ने अपने नौकरों को बोला कि इसे खाना दिया जाए। घर की बैरूनी में कमरा दिया, वहां पे रहा 1 से 2 दिन। तीसरे दिन जब जाने लगा तो इसे पता चल गया कि ये कौन है, ये अली इब्नुल हुसैन है। तो जब जा रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अब वापसी कर रहे हो, कोई सवारी है तेरे पास? इसने कहा नहीं, सवारी नहीं है। तो मौलाना ने कहा ये सवारी खड़ी है, ये साथ ले जा। कुछ पैसे दिए, ये साथ ले जा। कुछ खाना दिया अपने नौकर को, भूखा ऐसे दे, ये साथ ले जाए। जब ये निकलने लगा ना तो इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। हाँ, मौला की आंखों में आंसू भर आए। फरमाया तू ये समझता है मैंने नहीं पहचाना, मैं तुझे कभी भूला ही नहीं। का तू वही है जिसने मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगाई थी। हाँ, फरमाया इतना कुछ जानने के बावजूद भी ये अखलाक। फरमाया तुमने करबला में वो किया जो तेरा किरदार था, मैंने आज वो किया जो मेरा किरदार था। सूरज है ना रोशनी देगा, बल्ब है रोशनी देगा, गटर है बदबू देगा। तेरे अंदर जो है वही बाहर निकलता है। शाम से आया, इसका दिमाग भर दिया गया था कि अली इब्न अबी तालिब अलियाज़ बिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। इमाम हसन बाजार से गुजर रहे थे, जैसे निगाह हसन इब्न अली पे पड़ी, कहते हैं जो इसके मुंह में आया इसने अमीरुल मोमिनीन को गालियां दी, सबको शितम किया, फलां के बेटे, फलां के बेटे, फलां के बेटे। कहते हैं इतना बोला कि इसका मुंह खुश्क हो गया, झाग बाहर निकल रही थी। मौला हसन ने इसे देखा, अपने गुलाम को कहा कि बोल बोल के थक गया, इसे थोड़ा पानी पिला दो। हाँफ रहा था, सांसें उसके, मतलब इतना गुस्से में था, इसके दिमाग को इतना भर दिया गया था। पानी जब उसने पिया तो इमाम हसन ने फरमाया लगता है मुसाफिर हो, अगर रहने के लिए जगह नहीं तो हसन तुझे घर दें, अगर पैसों के लिए परेशान हो तो तुझे पैसे दूं, अगर सवारी नहीं तो तुझे सवारी दूं। जब इमाम ने ये बातें करना शुरू कर दी तो ताज्जुब से कहते हैं हसन इब्न अली में गालियां दे रहा हूं और तू नेकियां कर रहे हो। का तू जहां से आया है, जिसने तुझे जो सिखाया है तू वो बता रहा है, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे बाबा अली ने बताया है। हाँ, कहते फौरन मौला के हाथों को चूमा और फरमाया अगर तरबियत हसन ये है और अली ने ऐसी तरबियत की है तो मैं आपके हाथों पे बेअत करना चाहता हूं। एक अखलाक ने इसे हसन का मुरीद बना दिया। ये दीन है, ये इबादत है। नमाज प्रैक्टिस है। 17 मिनट की प्रैक्टिस तुझे ये सिखाती है कि तुमने 24 घंटे कैसे गुजारने हैं। तभी फरमाइए फलाह व बहबूद है। खाना खाना हलाल, नमाज में हराम। पानी पीना हलाल, नमाज में हराम। लेफ्ट एंड राइट देखना हलाल, नमाज में हराम। इब्तदाई नमाज में हम्द पढ़नी है, यासीन पढ़ो हराम, रहमान पढ़ो हराम, बकरा पढ़ो हराम। अल्लाह का कुरान है। परवरदिगारा मैंने अल्लाहु अकबर कहा, सुबह की पहली रकत में हम्द पढ़ा, दूसरी रकत में हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूं, कल्ब कुरान का हराम है। परवरदिगारा नमाज इशा में सूरह रहमान पढ़ूं, जन्नत का जिक्र का हराम है। अगर मैंने हम्द कहा तो हम्द पढ़नी है। फलसफा क्या है? का देखो दोनों हाथों को उठाते हो, कहते हो अल्लाह अकबर। निगाहें वहां रखो जहां मैं कहूं, हाथ वहां रखो जहां मैं कहूं। खाना खाना हलाल है लेकिन 2 मिनट के लिए खाना तुझ पे हराम है, पानी तुझ पे हराम है। खुदाया हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूं का नहीं, हम्द ही पढ़ोगे। क्या ट्रेन किया जा रहा है? मतलब 17 मिनट ऐसे रहो जैसे मुझे पसंद है।
17 मिनट ज़बां से वो कहो जो मुझे पसंद है। कमर को ऐसे झुकाओ, सर को सजदे में ऐसे डालो, मतलब पूरा बदन की एक्टिविटी, हरकत और सकनात वैसे चले जैसे तुम्हारे रब को पसंद है। अब जब कहते हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब इस बिलीव पर पहुंचो कि अगर तू 2 मिनट रब की मर्जी पे उठ भी सकता है, खड़ा हो भी सकता है, तो 24 घंटा ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो हर बंदा रब को दलील देता है नमाज पढ़ने के बाद, है खुदा जैसा तूने कहा मैंने किया। फिर बाहर निकल के वैसा नहीं करेगा तो अल्लाह क़यामत में पूछेगा ना, जब 2 मिनट कर सका तो बाकी क्यों नहीं किया। जब 2 मिनट तेरे दिमाग ने मुझे एक्सेप्ट किया तो बाकी घंटों में तुम्हारे दिमाग ने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, इबादत का मतलब तर्ज जिंदगी है। अल्लाहुम्मा जअलनी महया या महया मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ऐ खुदा ऐसी जिंदगी नसीब फरमा जैसी तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को नसीब फरमाई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तो जनाब एक वो दीन है जो हमने पैदाइशी लिया, जैसे हम इस्लाम कहते हैं। एक लफ्ज मजहब, मजहब का मतलब है जिहाब, चलना। तो कहते हैं आपका मजहब क्या है, इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो आपका चलन क्या है, किस पे चलते हो, वो आपका मजहब है। अमीरुल मोमिनीन की कई बातों पे चलते हो तो शिया मजहब है, अबू हनीफा की बातों पे चलते हो तो सुन्नी हनफी मकतब है। आपका चलन क्या है। अब एक हमारा वो चलन है जो हम बताते हैं कि हम मुस्लिम हैं, मकतब इस्लाम है। एक वो चलन है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, वो किसी का सेकुलरिज्म है, किसी का लिबरलिज्म है, किसी का कैपिटलिज्म है। ये भी मजहब है कि फरमाया आखिरी जमाने में लोगों का मजहब क्या होगा, फरमाया दीनुहुम दनानीरुहुम, ये रसूल फरमाते हैं आखिरी जमाने में लोगों का चलन होगा पैसा। हिम्मतहुम बुतूनुहुम, ये सारी एनर्जी लगाएंगे पेट के लिए। मतलब 4 दिन पहले प्लान करेगा कि मैंने खाना क्या खाना है, सारी हिम्मतें जोड़ेगा शिकम के लिए। या अरब मुसलमानों को देखें, उनके लिए मशहूर है, एक तो पेट पालन, दूसरा पैसा। फरमाया आखिरी जमाने में लोगों का चलन मकतब हो, मजहब होगा पैसा, धन, दीनार, सोना। पैसा क्यों बोला, क्योंकि जितने फैसले लिए जाएंगे वो किसकी वजह से लिए जाएंगे, पैसे की वजह से। दोस्तियां पैसे की वजह से, मनसब पैसे की वजह से, जुल्म पैसे की वजह से। अमेरिका ने असला बेचना है तो जुल्म होगा, जुल्म होगा तो असला बिकेगा ना। शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे तो गोलियां बिकेंगी ना। मुसलमान मुसलमान का गला काटेगा तो गोली बिकेगी ना। इंसान इंसान का दुश्मन बनेगा तो बम खरीदेगा, मिसाइल खरीदेगा। अब वो चाहे कोई यहूदी मरे या मुसलमान मरे, मर तो इंसान रहा है। जब इनकी आपस में दुश्मनी बनेगी तो ये एक दूसरे के लिए सारा पैसा किस पे लग रहा है, मिसाइलों पे, बमों पे, धमाकों पे। मुल्कों का सारा बजट किस पे खर्च हो रहा है, पैसों पर। जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हो पावर पॉलिटिक्स, मतलब पावर क्या है, पावर आपको क्या देता है, पैसा, मकाम, मनसब, ये क्या सब क्या देता है आपको। सियासतदान को किस चीज की लत लग जाती है, पैसे की लत। तो मकतब क्या बना, पैसा। कत्ले अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, इब्ने साद क्या कह रहा है, शहरे रे की हुकूमत। इब्ने जियाद किस चीज के पीछे, मनसब। शिमर किस चीज के पीछे, पैसा। फरमाया आखिरी जमाना दीनुहुम दनारीरुहुम। देखिए एक मुसलमान खातून हिजाब करती है, इससे काफर को क्या नुकसान है। भाई एक मुस्लिम लड़की है, सर पे दुपट्टा पहन रही है, बुर्का पहन रही है या बोरी पहने, जो भी पहने, आपका क्या जाए, उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ है। मेरी मर्जी में दिशताशा पहनूं, पैंट शर्ट पहनूं, आपको क्या नुकसान है। कभी आपने सोचा एक सुन्नी से आपको क्या नुकसान है।
एक शिया से अहले सुन्नत को क्या नुकसान है? ये जो दुश्मनियां नफरत इंसान अपने अंदर पालता है, कभी 5 मिनट के लिए सोचे, अगर कोई शिया है मजलिस कर रहा है, मातम कर रहा है, मुझे उससे क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। एक हिंदू मंदिर में जा रहा है, मुझे क्या नुकसान है? मुझे नुकसान तब है मेरे घर पे आके आग लगाए, मेरा ताला तोड़े, मेरे पैसे चुराए। एक बंदा सबीले लगा के सबको पानी पिला रहा है, मुझे इससे क्या नुकसान है? मैं क्यों नफरत करूं इस इंसान से? फ्री में लंगर खिला रहा है, खाने खिला रहा है, मुझे इससे क्या नुकसान है? मैं इसकी दुश्मनी क्यों पालूं? आज आधे से ज्यादा इंसानों ने जो दिलों में दुश्मनियां रखी है, उनको ये पता भी नहीं कि मैं दुश्मनी क्यों कर रहा हूं। वो नफरत उसी इंसान को खत्म किए जा रही है। अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो दिलों में दुश्मनियां नहीं पालता। आज अगर शियाबाज अकाबिरे मुसलमानों को नहीं भी मानता, तो वो आज के मुसलमान से नफरत नहीं करता। भाई ठीक है, हम माविया तो नबी सुफियान को नहीं मानते, अब ये थोड़ी है क्योंकि माविया को मानता मुझसे नफरत करें। नहीं, हम कारोबार भी करते हैं, हम काम भी करते हैं। लेकिन यहां मामला क्या है? अगर आप शियों की फिक्र से मुत्तफिक नहीं हो तो आप शिया से नफरत करने लगते हो, और ये नफरत इंसान की सारी एनर्जी को क्या कर देती है? तबाह बर्बाद। अब वो नफरत क्यों डाली जाती है? इसके पीछे पैसा है। मुफ्ती खरीदे जाते हैं, मौलवी खरीदे जाते हैं, फतवे खरीदे जाते हैं, असला बेचा जाता है, कौम परस्ती में असला बिकता है, मजहब परस्ती में असला बिकता है, फिरका परस्ती में असला बिकता है। पैसा, धन, दीन हुम दनानीरुहुम। और दूसरी तरफ मुहज्जब मुल्क जो खुद को मुहज्जब और एथिकल और अखलाकमंद सोसाइटीज मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानते हैं। अब भाई अगर कोई मुसलमान खातून हिजाब करती है, आपको क्या नुकसान है? सबसे पहले यूरोप में जिस मुल्क ने, बल्कि दुनिया में जिस मुल्क ने हिजाब पे पाबंदी लगाई वो फ्रांस था। भाई आपका मुसलमानों ने बिगाड़ा क्या है? और यूरोप में सबसे बड़ी आबादी जिस मुल्क में मुसलमानों की रहती है वो फ्रांस है। स्कूलों में पाबंदी लगाई, कॉलेज में पाबंदी लगाई, वर्क प्लेसेस पे पाबंदी लगाई कि अगर औरत काम करेगी हिजाब नहीं करेगी। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, मैं अपने सर पे दुपट्टा रखती है कोई खातून, तो उसको क्या नुकसान है? कैपिटलिज्म। दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप बनाने वाला मुल्क है फ्रांस। मेकअप मर्द तो नहीं यूज करते, खवातीन यूज करती हैं। कहा हिजाब करेगी तो मेकअप कौन करेगा? कैपिटलिज्म। उसके कारखानों को नुकसान है। अगर दुनिया की सारी औरतें कपड़े ओढ़ना शुरू कर दें तो ये फैशन इंडस्ट्री का क्या होगा? मेकअप इंडस्ट्री का क्या होगा? ब्यूटी इंडस्ट्री का क्या होगा? ये सारी प्रोडक्ट बेचने के लिए उस खातून को फेमिनिज्म के नाम पे उलझाया जाता है ताकि हमारी प्रोडक्ट खरीदे। जो बंदा जवानी से पेप्सी पीता आ रहा है, आज किसी मुज्तहिद ने फतवा दे दिया जनाब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करो, बहुत आसिस्तानी ने फतवा दिया है, तो क्या करें जनाब? अल्टरनेट बना देते हैं। फैसलाबाद के किसी बंदे ने नेक्स्ट कोला बना दिया। मतलब मैंने वो टेस्ट नहीं छोड़ना मैंने टेस्ट नहीं छोड़ना, मैंने वो चीज पीनी जरूर है। इस कदर आपकी शिकम को अपने टेस्ट का गुलाम बना देते हैं। क्या आपने कहा मैकडॉनल्ड नहीं तो अलबेक तो खाना है हमने, टेस्ट हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम मुर्गा जरूर खाएंगे, नाम बदल देंगे हम उसका, चीज हम जरूर खाएंगे। वो हर चीज में आपको ये मॉडर्न स्लेवरी, आपको गुलाम बनाया जाता है। इंसान जब अपनी फितरतों को न पहचाने, इंसान जब अपने मजहब को न पहचाने, हाँ यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन तुझे अपने इमाम के नाम से उठाया जाएगा। तू चीखता रहेगा मेरा इमाम महदी था, अल्लाह कहेगा नहीं तेरा मजहब और था। तू जिसके कहने पे जिंदगी और जिसकी सोच पे जिंदगी गुजार रहा था वही तेरा इमाम था। इमाम का मतलब आगे चले, मामूम का मतलब पीछे चले। अब तू बता तू किसके पीछे चल रहा था? अगर फर्जंद ज़हरा के पीछे चल रहा था तो तेरा इमाम इमाम ज़माना था। ये मजालिस, ये जिक्र अहले बैत है ही इसके लिए कि इंसान अपने ब्रेन को, अपने जहन को खिदमत मकतब अहले बैत और खिदमत दीन के लिए आमादा करें, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। इमाम हुसैन के जहन को पढ़ने की कोशिश किया करें। आप इमाम हुसैन को मानते तो हैं, लेकिन हुसैन कैसे बने उस चीज को ढूंढें ताकि आप भी उस राह पे चल सकें। सारे मैदान को छोड़ के जा रहे हैं, अली नहीं जा रहे।
तो किस चीज ने अली को इस चीज पे आमादा किया कि तलवार टूट भी जाए पर मैंने मैदान छोड़ना नहीं है? वो कौन सी फिक्र है जो मौत के बिस्तर पे सुला देती है और सुकून की नींद भी आ जाती है? अगर मैं उस फिक्र पे पहुंच गया फिर मैं शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी बन सकता हूं, फिर मैं शहीद सिब्ते जाफर बन सकता हूं, फिर मैं मैसम तम्मार बन सकता हूं। ये फिक्र बन जाए तो माशरा बन जाता है। फरमाया कसरत से मेरे बाबा को सलाम करो। का मौला इतनी ताकीद क्यों है? फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। देखिए एक छोटा सा आलिम भी होता है ना, छोटा सा आलिम हो, हर बंदा उसके लिए दरवाजा खोले, कोई हाथ चूमे, कोई इल्तमास से दुआ कहे, तो उसको आदत पड़ जाती है अगर मैं किसी इमाम बारगाह में जाऊं तो 4 मोमिनीन आए और मुझे सलाम करें। कोई इमाम हो, उठते बैठते कभी अब्बास आगे, कभी अकबर आगे, कभी औनो मोहम्मद, चचा सलाम, भाई सलाम, आका सलाम, मौला सलाम, अदब अदब, इज्जत इज्जत, एहतराम एहतराम, उफ तक कोई ना बोले इन शख्सियात को। फरमा जब सारे शहीद हो गए तो मेरा बाबा तरस गया था, कोई आकर बोले अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। का इतनी तौहीन की मेरे बाबा की, कहते थे ये बागी है, इसे कोई सलाम न करे। तौहीन इससे ज्यादा कि शिमर अपने जूतों के साथ हुसैन के सीने पे बैठ जाए। मक्तल के जुमले हैं, अशिमर जालिसुन अला सदरे। आप बोलोगे ना जालिसुन अला कुर्सी, में कुर्सी पे बैठा हूं, फरमाते नहीं, जालिसुन अला सदरे, मेरे बाबा के सीने पे बैठा था। आखिजुन बिल्लाहियते, हाथ में मेरे बाबा की दाढ़ी को पकड़ा हुआ था। फरमा 70 कदमों से ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। कैसे बर्दाश्त करे कोई बहन कि मेरे इमाम जमाना के सीने पे कोई लई बैठा है, वो दाढ़ी जिसे लोग चूमे, जिसके कतरों से लोग शफा लें, जिसके कदमों की खाक से चश्मे जारी हों। फरमाया उन्होंने इज्जतों को पामाल करने की कोशिश की। अब जो तू आकर इज्जत हुसैन करता है, उसकी जरी का इतना एहतराम, उससे मनसूब अलम का एहतराम, उससे मनसूब इमाम बारगाह का एहतराम, ये इज्जत हुसैन है। का तू यहाँ इज्जत करता है, अब खुदा की आवाज आती है अगर मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख गीली हो जाए। फरमाए सांसों की इतनी इज्जत है, ये जहन्नुम की आग को बुझाने की ताकत रखता है। दिलों को करबला ले जाएं चंद जुमले मुसीबत के, ताकि ज़ियारत सवाब अबा अब्दुल्ला लेकर फर्श अज़ा से उठें। जिसे सलाम आता है मेरे साथ पढ़ें, जिसे नहीं आता नाम हुसैन तो सबको आता है। अपने बच्चों को ये सलाम याद करवाएं ताकि ज़बान मुअत्तर हों बनाम अबा अब्दुल्ला। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला अस्हाब, सब मिलके अस्सलाम अला अला अली इब्न अला औलाद अला सब मिलके अस्सलाम अला औलाद हुसैन अला मेरा सलाम हो उस दर्द भरे
मंजर पे जब ज़ैनब की नज़र एक पामाल बदन पे पड़ी, मुझे नहीं पता इस बदन की कैफियत क्या थी, लेकिन मक़तल के जुमले हैं जो बहन 50 साल हुसैन के साथ रही हो, जिसने निकाह में शर्त रखी अब्दुल्ला जहां जहां मेरा हुसैन जाएगा मैं ज़ैनब भी जाऊंगी। अगर आप में से किसी ने किसी मोमिन को 10 साल पहले देखा हो, आज अगर कहीं नजर आए फौरन कहोगे मोमिन मैंने आपको पहले कहीं देखा था। अजब है जिस बहन ने 50 साल हुसैन को देखा, मक़तल के जुमले गए जब भाई के बदन पे पहुंचे, बड़े ताज्जुब से कहा अंता खे, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? ज़ैनब भाई को पहचान न सके, कभी कहती थी क्या तू ही मेरा हुसैन है, क्या तू ही मेरा माजाया हुसैन है। अल्लाह जाने बदन के साथ ऐसा क्या किया। रिवायत के जुमले हैं लही जब घोड़े दौड़ाने के बाद वापस गया, कहने लगा इब्ने साद जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, मैंने हुसैन की पसलियां टूटने की आवाज सुने थे। फरमाया बदन बदन न था बल्कि गोश्त का लोथड़ा था। निगाह आसमां की तरफ बुलंद के फरमाया मेरे अल्लाह मेरा हुसैन इस काबिल तो न था कि उसके बदन पे घोड़े दौड़ाए जाए। वो अम्मा जहरा ने चक्किया बीज बीज के बोला था। अब मुझे समझ नहीं आती 50 साल ज़ैनब ने भाई को नहीं पहचाना, अल्लाह जाने 4 साल बच्ची ने बाबा को कैसे देखा। खुदा किसी बच्ची को बाबा का जख्मी बदन न दिखाए। अल्लाह आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब कराए। जब करबला जाए मौला हुसैन की जरी की ज़ियारत करके हबीब इब्ने मज़ाहिर की जरी से जैसे बाहर निकलोगे, उल्टी तरफ एक जरी है जिसके अंदर लाल रंग की रोशनी है। अक्सर मोमिनों ने कहा मौलाना जब यहाँ जाते हैं तो ऐसे लगता है दिल फट जाएगा, जिगर मुंह को निकल आएगा। सुनोगे ये कौन सी जगह है, हर बंदे का दिल तड़पता है। ऊपर नाम लिखा है रअसुल हुसैन। ये वो जगह है जहां मौला का सर काटा गया था। ये वो जगह है
जहां हुसैन जमीन को कह रहे थे ऐ जमीन करबला नीचे चली जा, कहीं ये मंजर मेरी बहन देख न ले। वहां ज़ैनब कह रही थी जमीन करबला ऊपर चली आ, मुझे मेरा माँ जाया दिखा दे। अल्लाह जाने 4 साल बच्ची ने ये मंजर कैसे देखा। मक्तल के जुमले सैयदा जैसे मक्तल में पहुंची क्या देखा, 4 साल बच्ची है जिसने खुद को बाबा के सीने पे सुलाया है। सैयदा कहती है मैं बच्ची को उठाना चाहती थी, कटी हुई गर्दन से आवाज आई ठहर जा ज़ैनब, ठहर जा ज़ैनब। ओ मेरी थकी हुई बच्चे तमाचे खा खा कर सो गई है। सैयदा बदन के साथ बैठ गए, ज़ारो गद्दार रोने लगे। कहती हैं जब बच्ची की आंखें खुली बस इतना पूछा सकीना, मैंने भी बाबा को नहीं पहचाना। सकीना बदन 2 चीजों से पहचाना जाता है, या लिबास से पहचाना जाता है या सर से पहचाना जाता है। सकीना बाबा के बदन पे सर नहीं है, ओ जालिमों ने लिबास भी उतार लिया है, तूने बाबा को कैसे पहचाना। कहती है पुप्पी अम्मा जब मैं गोदी कत्लगाह में आए मुझे कहीं बाबा नजर नहीं आया, कहीं से तीर उठाओ कहीं से नेज़े उठाओ, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गए। मैंने कहा मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यास है बाबा, ओ बाबा तेरी यतीमा बच्चे आ गए, ओ तेरे सीने पे सोने वाले। एक मर्तबा कटी गर्दन से आवाज आई इलाहिया इलाहिया, आजा मेरी थकी हुई बच्चे, आजा मेरी प्यासी बच्चे। अल्लाह